I am Prashant Kumar. Today we will discuss fourth chapter of class 10th, that is quadratic equation. Quadratic equation में हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लोग जब बुक खोलिएगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए क्या, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है अल्फा बीटा को हम रूट्स बोलते हैं। उसी रूट्स को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए बोले तो उसके लिए हम लोग या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलिए या उसको श्रीधराचार्य रूल बोलिए, श्रीधराचार्य रूल बोलिए, दोनों एक ही चीज है। श्रीधराचार्य नाम के एक साइंटिफिक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को दिया था, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं जो हमारा जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो उसके थ्रू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। उसको सॉल्व कर वेरीफाई करते हैं। जो कैसे वेरीफाई होगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? देखिए काफी आसान है, इजी वे में इसको आप लोग समझ जाइएगा। देखिए क्या है, द क्वाड्रेटिक equation, the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a b and, या इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए a b c belongs to r, r मैंने रियल नंबर, where a b and c belongs to where a b c belongs to r बोलिए, या where a b and c are real number बोलिए। जो r है इसको हम रियल नंबर को इस r द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड a does not is equal to 0 are called quadratic equation होता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज करेंगे। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, जिसको हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। पीछे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको वेरीफाई, इसके थ्रू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला का वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या बताए थे आप लोग को, जो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर दूसरे साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस ही हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म चला गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या देखना था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हटा देना है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको खत्म कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को खत्म करने के लिए हमको a से सभी में डिवाइड करना होगा। ठीक है, ऐसे सबको डिवाइड कर दिया तो a से a कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म, सॉरी a। ठीक है, x यह हो गया, a से a खत्म, अब कोई कटने वाला नहीं है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं b बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब देखिए थर्ड स्टेप में आपको बताए थे, सेकेंड स्टेप में तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा उसको खत्म कर देना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। तो देखिए अगर b बाई ए है तो b बाई ए में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। तो यह हो जाएगा b बाई 2a होगा, इसको ऐड करेंगे इधर भी हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किए, फिर इधर भी b बाई 2a का
होल स्क्वायर ऐड किए। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, बल्कि इसको 2ab के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप नहीं भी लिखते हैं सीधे देखिएगा यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ही आपको सॉल्व कर चुके हैं। इसको लिख सकते हैं a के जगह पे x है और b के जगह पे b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए यह हो गया माइनस सी बाई ए प्लस यह हो जाएगा बी, दोनों का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए x, इसको हम चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, इसको चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो यह a से एक खत्म 4a बचा तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर खत्म तो यह b स्क्वायर। यह हम लोग सिंपल फ्रैक्शन का ऐड किए, दोनों का a और 4a का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 4a स्क्वायर ही होगा। अब देखिए इधर है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में जाकर रूट में कन्वर्ट होता है, तो x प्लस b बाई 2a। ठीक है, या इस ब्रैकेट को देने की कोई जरूरत नहीं, x प्लस b बाई 2a। इधर चाहे तो हम b स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको पहले प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, यह हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में क्या है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो रूट में कभी भी अगर रूट में लिखते हैं तो यह प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू होता है, रूट में प्लस और माइनस दोनों होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस b बाई 2a है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x प्लस b बाई 2 है तो प्लस b बाई 2 है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाकर माइनस b बाई 2a हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। देखिए हम चाहे तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट दोनों का स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और a स्क्वायर का स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a में आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बाई 2a। अब इधर देखिए थोड़ा, तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2a और 2a का एलसीएम 2a, तो 2a देख रहे हैं 2a से 2a सिंपल सा फ्रैक्शन का सिंपलीफाई करिए, इसको फ्रैक्शन का ऐड किए करिए सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों हो, 2a और 2a का एलसीएम 2a हो गया, 2a से 2a खत्म तो माइनस b, यहाँ क्या बचेगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका हो गया x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग फाइंड करें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, टेबुलर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े या कंप्लीटिंग द x स्क्वायर पढ़े, दोनों में हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, तो यह आपका प्रूव हो गया। यहाँ एक x इज इक्वल टू आपका क्या आया माइनस b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक x इज इक्वल टू क्या आया माइनस b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देख रहे हैं x का डबल वैल्यू आ गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है। यह जो b स्क्वायर स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, यह आपका डिस्क्रिमिनांट हम पढ़ाएंगे इसके बाद, तो वहां पर डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्क्रिमिनांट पढ़ते हैं, पहले नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट में क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर, a b c बिलोंग्स टू r, हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं r से, ठीक है। देन द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac
इज नॉन एज डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यही आपका डिस्क्रिमिनांट है। इट इज generally denoted by capital D या and डेल्टा, कैपिटल डी या डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, कैपिटल डी या डेल्टा द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से कहिए या डेल्टा के डेल्टा बोलिए। इसलिए डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब थोड़ा देखिए, अगर लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 यदि अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू, यह जो x का वैल्यू हम पीछे निकाले थे माइनस बी प्लस माइनस रो डी बाई 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वह मेरा क्या था, x का वैल्यू था। x क्या था, रूट्स था, रूट्स या जीरो जिसको बोलिए, रूट्स हम निकाले थे। तो वही यहाँ ले लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे क्या लिख देंगे हम, डी माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसलिए स्क्वायर रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यही आपका है अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालते हैं या x का वैल्यू निकालकर अल्फा एंड बीटा लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, तो 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। और इसका बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बोले तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे डी, और या तो बोले फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना इसका रूट्स बताए, डिटरमाइन द रूट्स बोले, फाइंड द रूट्स बोले, इसका रूट्स बताना है, यानी कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह इक्वेशन है, तो ए का वैल्यू इसमें आप लोग देख रहे हैं, फॉर्म कौन से फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इसी फॉर्म में ना, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो ए का वैल्यू 25 हो गया, बी का वैल्यू आपका 30 हो गया, और सी का वैल्यू आपका 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए सी का वैल्यू आपका 7 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किए इसी से, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट में, एक मिनट, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इसमें a का वैल्यू आपका 25 है, b का वैल्यू आपका 30 है, और c का वैल्यू आपका 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी का वैल्यू सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। अगर रूट्स निकालने के लिए बोले क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, तो d इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का बी का वैल्यू कितना है, 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 25 है, तो 25 इंटू सी के जगह पे आपका 7 है। अब देख चलिए, इसका हो जाएगा 900,
30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है, 1 0 1 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 माइनस 25 4 जा 100 100 इंटू 7 यानी कि 700 यह कितना निकला 200। ठीक है, डी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब देख रहे हैं क्या डी आपका 0 से बड़ा है, जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में हम पढ़ेंगे क्या जो नेचर क्या है, यानी कि रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा और आपका नो रियल रूट्स होंगे। तो इसमें देख रहे हैं डी का वैल्यू आपका 0 से अधिक है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा इट इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा तभी हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। अगर रियल एंड अनइक्वल रूट्स नहीं आता है तो हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते। उसके बारे में भी हम लोग आगे क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट नहीं कीजिए आगे, सॉरी आपका रूट्स निकालना है, नोट बाद में करेंगे, पहले रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स में आपको निकालना क्या होगा, जो अल्फा का वैल्यू, ठीक है, डी तो निकाल चुके हैं, तो अल्फा का वैल्यू निकालना होता है। अल्फा इज इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 30 है, तो माइनस 30 प्लस रूट डी, स्क्वायर रूट 200, डी का वैल्यू 200 निकाले हैं बाई 2a, तो 2 इंटू 25, फिर से सॉल्व कीजिए, माइनस 30 प्लस 200 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 200 को 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 10 रूट 2 बाई 25 टू या 50। एक चीज और देखिए, नहीं आता है तो नीचे देख लीजिए, 200 था ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लोग 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट जानते हैं 10, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, इसलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। 2 का स्क्वायर रूट मालूम है 1.414 होता है, बल्कि हम यहाँ उसका यूज नहीं करेंगे, इसको 2 रूट में ही रहने देंगे। निकालना सीख लिए। अब चलिए इसमें कुछ कॉमन है, 10 कॉमन है, तो 10 निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा 10 3 जा तो -3 प्लस रूट 2 बाई 50, कट गया 5, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -3 प्लस रूट 2 बाई 5, यह अल्फा का वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम लोग बीटा भी निकाल सकते हैं। बीटा भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े, -b माइनस रूट डी बाई 2a, तो -30 माइनस 200 स्क्वायर रूट 200 बाई 22 या 50 डायरेक्ट कर दिए। अब इसका देखिए -30 माइनस 10 रूट 2 बाई 50, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ है 10 आप कॉमन लीजिए, तो यह हो जाएगा -3 माइनस रूट 2 बाई 50 कट गया, कितना आएगा -3 माइनस रूट 2 बाई 5। देखिए एक आपका प्लस में आएगा तो दूसरा आपका माइनस में आएगा, यही आपका रूट्स है। अल्फा एंड बीटा दोनों आपका क्या है, रूट्स है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला है। रूट वाला क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, जो रूट वाला क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे, काफी इजी है। इसको देखिए रूट है, कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस हम लोग सिंपल सा बिना रूट वाला क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करें। सिर्फ रूट से रूट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे हम लोग 10th क्लास में, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। यह टॉपिक काफी इजी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना क्या, या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू काफी इजी होता है। देखिए
इसमें भी सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन था आपका 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4√3, बी का वैल्यू कितना है आपका 5 है, और सी का वैल्यू यहाँ देखिएगा थोड़ा, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पढ़े हैं उसमें सब प्लस में था और एक आपका माइनस में आ गया, इसलिए सी का वैल्यू आपका -2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब डी निकालिए। तो डी इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, डी क्या डिस्क्रिमिनेंट है, इसको डेल्टा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या डी के थ्रू, कैपिटल डी के थ्रू। तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4√3 है इंटू सी का वैल्यू ac होता है और c का वैल्यू आपका है -2√3। देखिए इसी में सॉल्व करने बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस इसमें जो बाहर जो बिना रूट वाले नंबर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यह हो जाएगा -32 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्योंकि √3 इंटू √9 होगा। रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर नंबर है जो बिना रूट वाले नंबर है उसको बिना रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना 4 4 2 है, तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, -32 है क्योंकि माइनस है इसमें, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो √9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट हम लोग 3 जानते हैं। अब देखिए 25 अब प्लस 32, 3 क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस प्लस था इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करें तो 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1 और 9 2 11 और 1 12, 121 है। यह भी जो है पॉजिटिव वैल्यू है, या जो डी का वैल्यू निकाले या पॉजिटिव है, यानी कि इसका भी रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो। लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, so it is real and unequal roots। देखिए इसके बारे में हम आपको समझाएंगे नेचर ऑफ द रूट्स में रियल एंड अनइक्वल क्यों लिखते हैं। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल क्यों लिखते हैं या रियल एंड इक्वल कब लिखेंगे, नो रियल रूट्स कब लिखेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक में है जो इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग इसको देखिए, रियल एंड अनइक्वल होगा, सीधा समझिए रियल रूट्स होगा या रियल एंड अनइक्वल हो या रियल एंड इक्वल रूट्स हो, उसके बाद ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं डी का वैल्यू आपका निगेटिव आया तो इमेजिनरी नंबर के थ्रू बनता है, जो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहले आप लोग देखिए, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू पहले निकाल लेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो -b तो माइनस है, b का वैल्यू 5 है, तो -5 प्लस √d, तो d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 121/2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4√3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो -5 प्लस 121 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं यह 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 11, तो 11 4 2 जा 8, तो यह हो जाएगा 8√3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 6/8√3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना है 3/4√3 आपका ही अल्फा का वैल्यू आ गया 3/4√3। फिर बीटा निकालेंगे, तो बीटा का फॉर्मूला में जानते हैं -b/√d/2a। देखिए -b तो -5 हो जाएगा, -√d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इस स्टेप को छोड़ देते हैं, इसका हो जाएगा कितना 11/2 इंटू
8 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 8√3। 8√3 एक स्टेप छोड़ कर बना रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11 5 माइनस 16 बाई 8√3। देखिए थोड़ा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो -2। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इधर -2 बाई √3। यह आपका दोनों रूट से निकल गया। 3/4√3 लिखिए और एक -2/3 अल्फा एंड बीटा दो आपका रूट से निकला। जो आपका एक है आपका माइनस, इसको हम चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, बल्कि एक अल्फा का वैल्यू इतना भी आप छोड़ दीजिएगा तो यह सही होगा। बीटा का वैल्यू इतना, अगर आप चाहें इसको बढ़ाना तो देखिएगा थोड़ा 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब बाई 4√3, √3 से √3 खत्म, कितना आया √3/4 उतना लिखिए जाइए, अभी छोड़ दीजिए तो गलत नहीं होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 3x + 5 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हम पढ़े हैं, उसके थ्रू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 3x + 5 = 0 का रूट्स बताना है। हम लोग सिंपल स्क्वायर रूट वाला रूट्स अभी पढ़े हैं निकालना। उस क्वेश्चन को जो रूट्स वाला क्वेश्चन हो या सिंपल क्वेश्चन, यह तो मेरा सिंपल ही है। रूट्स वाला को हम बना लिए हैं तो सिंपल क्या है, बल्कि इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा चेंजिंग है उससे। देखिए क्वेश्चन में अपने पता चल जाएगा आपको। जैसे कोई इक्वेशन है 4x² + 3x + 5 = 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, b का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 और c का वैल्यू आपका 5। c का वैल्यू 5। इसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब रियल एंड इक्वल या अनइक्वल रूट्स होगा, यानी कि रियल रूट्स होगा, तभी इसका हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, b² - 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो d का वैल्यू था 3² - 4 इंटू a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 4ac है, तो a की जगह पे 4 है और c का वैल्यू आपका 5 है। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 24 जा 80 हो जाएगा। सॉल्व करें तो -71 आ गया। ठीक है, -71 d का, यानी कि d आपका निगेटिव आ गया। तो जब भी d आपका निगेटिव आएगा तो इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि d आपका निगेटिव होगा तो इसका जो नेचर ऑफ द रूट्स आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट है। जब d आपका निगेटिव आ गया तो इसका नो रूट रियल रूट्स होते हैं, यानी कि इसका रियल रूट्स नहीं होते हैं। इसका रियल रूट्स हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, बल्कि निकालेंगे, 10th में नहीं है, बल्कि निकालेंगे तो यह किस रूल से निकलेगा। तक 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना। हम लोग सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं अभी 10th तक, बल्कि इसके बाद हम लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। आपको हम जब रियल नंबर चैप्टर पढ़ाए थे उसमें ही बताए थे जो नंबर 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। पहला होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को रेशनल इरेशनल में तोड़े थे और इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं बताया, तो वहां बता दिए थे कि इमेजिनरी नंबर को आयोटा के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आयोटा, जैसे आयोटा रूट अंडर -1 होते हैं, इसका वैल्यू आपका आयोटा होता है, जिसको हम लोग स्मॉल आई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा, IOTA, आयोटा। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा इसको बोला जाता है आयोटा। ठीक है, आयोटा -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 हो तो इसका वैल्यू आई होता है। इसको आई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह आपका इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है।
ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। लिखेंगे सिंस, याद रखिएगा क्योंकि जब भी डी आपका निगेटिव आ जाएगा तो उसका रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, उसका रूट्स निकलता ही नहीं, रियल रूट्स नहीं, उसका रूट्स नहीं निकलते, इसलिए उसका नेचर ऑफ द रूट्स में हम बताएं अभी जो क्या कहते हैं उसको, जो नो रियल रूट्स, यानी उसका रियल रूट्स नहीं निकलते हैं। फिर भी आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो डी लेस देन जीरो, यानी कि डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, माइनस में है तो डी जीरो से छोटा है, यानी कि जीरो बड़ा होगा, इसलिए सो इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स होते हैं। देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आप मान लेते हैं -71 है तो नंबर तो है ना, निगेटिव है तो अल्फा बीटा दो तो रूट्स निकलता है, देखिए परफेक्ट वैल्यू इसका नहीं निकलेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे तो -b प्लस रूट डी /2 में हम लोग पढ़े, तो -b प्लस रूट डी, डी का वैल्यू में -71 निकाले तो -71 बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा -b प्लस, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, -1 इंटू 71 लिख सकते हैं, बाई 2 है तो 2, सॉरी b का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तो b के जगह पे आप लोग 3 लिख दिए। अब चलिए थोड़ा -3 प्लस, ये दोनों पर रूट है, यानी कि माइनस रूट माइनस स्क्वायर रूट -1 भी है और स्क्वायर रूट -71, इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं अलग अलग, तो यह हो जाएगा -√1 इंटू स्क्वायर रूट 71 बाई 8। यह तोड़ के बताएं, तोड़ा नहीं जाता, इसको आपको बताया तोड़ के कैसे तोड़ते हैं हम। अब देखिए -3 प्लस √71 आयोटा, -1 को हम अभी बताएं -1 इज इक्वल रूट अंडर -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है, इसलिए आयोटा बाई 8। क्या परफेक्ट वैल्यू नहीं निकला, इसलिए इमेजिनरी नंबर था। आई क्या है, आयोटा क्या इमेजिनरी नंबर है, इतना ही पर छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया। बीटा जब निकालेंगे तो यह भी होगा क्या, जो फॉर्मूला तो ऊपर आप देख रहे हैं, सिर्फ माइनस लगाते हैं तो -b माइनस रूट डी बाई 2a, तो -b, तो b का वैल्यू 3 है तो माइनस, और इसको भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -71 बाई 2 4 जाए 8, यह हो जाएगा कितना -3 माइनस, इसमें भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 71 आयोटा बाई 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो ठो आपका रूट्स निकले, इसको शॉर्ट में बना दिए या लॉन्ग में, यही आपका वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। जब भी आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी कि डी स्मॉलर देन 0 हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फा बीटा निकालेंगे वह इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में निकलता है, इसका नो रियल रूट्स होते हैं, यानी कि यह जो रूट्स है वह रियल नंबर नहीं होंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केस फर्स्ट, व्हेन डी ग्रेटर देन 0। अभी बताए हैं जब डी, पिछले क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ बता रहे थे कि डी ग्रेटर देन जब 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका केस फर्स्ट बताया क्या, जब डी ग्रेटर देन 0, यानी व्हेन डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब भी अनइक्वल ही होता है। जब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल कब होगा, जब डी ग्रेटर देन आपका 0, तो व्हेन डी ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट या रियल दोनों एक ही चीज है, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, सॉरी अनइक्वल या डिस्टिंक्ट दोनों एक ही चीज है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल। तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपका रियल होगा और अनइक्वल होगा।
तो देखिए इसमें भी जब एक चीज इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, जब रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा इसलिए देन द, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा इसके बाद वाले स्टेप में, देन द रूट्स आर given by alpha is equal to minus b plus root d by 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यह कब होगा? तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब हम लोग अल्फा बीटा दोनों वैल्यू निकालते देख नहीं रूट्स, तो वही है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इसलिए देन द रूट्स आर गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू इतना और बीटा इज इक्वल टू इतना। जब आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा तो आप लोग जीरो अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसमें भी जब d ग्रेटर देन 0 होगा इसमें भी दो केस हो, दो पॉइंट और है। एक पॉइंट क्या है कि इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि d का स्क्वायर रूट जो है वह परफेक्ट निकल जाए, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा? d आपका d इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूरा का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, तो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो वहां पे जो रूट्स होंगे वह रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। और d आपका सॉरी रियल बोलिए या रेशनल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। रियल रेशनल होगा तो रियल होगा, तो इसको रेशनल ही लिख लीजिए, ठीक है। तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d का जब स्क्वायर रूट पूरा का पूरा निकल जाए तो वहां जो रूट्स होंगे वह रेशनल और अनइक्वल होंगे। या रेशनल नंबर है तो वह रियल नंबर है, तो रेशनल या अनइक्वल होंगे, ठीक है। फिर d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि d का स्क्वायर रूट पूरा का पूरा नहीं निकले। जैसे में हम 200 का निकाले थे नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, जो बिफोर क्वेश्चन था उसमें 200 निकाल का स्क्वायर रूट निकाले तो उसमें आया था 10√2, वह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला। तो वही लिखाए हैं कि d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d जब परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो वहां पे जो रूट्स आएंगे वह इरेशनल आएगा और अनइक्वल आएगा। अनइक्वल मतलब क्या होता है? देखिए अल्फा का कहीं वैल्यू निकालते हैं तो 3 प्लस रूट 6 आता है, बाई मान लेते हैं कुछ भी है, 3 प्लस रूट 6 ही है। और कहीं पर और बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो अगर यह 3 प्लस रूट 6 आता है, यह 3 माइनस रूट 6 आता है, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या, जो 3 प्लस रूट 6 है यह इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, यह भी 3 माइनस रूट 6 है, यह भी एक इरेशनल नंबर है। बल्कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में यह 3 प्लस रूट 6 है और 3 माइनस रूट 6 है, यानी कि दोनों अनइक्वल है। एक आपका 3 प्लस रूट 6 के फॉर्म में, यानी कि 3 प्लस रूट 6 के पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा तो दूसरा आपका निगेटिव होगा। याद कर लीजिए, एक रूट से आपका पॉजिटिव आएगा तो दूसरा आपका वही रूट से आएगा निगेटिव आ जाएगा बीटा का वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू हम लोग निकालते थे क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, इसलिए एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका निगेटिव होगा। वही यहाँ पे लिखा है रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल और अनइक्वल मतलब क्या है? एक आपका अगर मान लेते हैं तो 3 आता है, 3 प्लस कुछ आएगा, जैसे में चले 3 यहाँ आएगा तो दूसरा आपका 3 प्लस रूट 6 है, ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 माइनस रूट 6। यह रियल है, आपका इरेशनल है और अनइक्वल भी है, इसलिए एक आपका अगर रियल रेशनल आता है तो रेशनल और अनइक्वल आएगा, दूसरा आपका इरेशनल और अनइक्वल आएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद केस 2 पढ़ते हैं, d इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट है मेरा d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब d आपका 0 के बराबर हो, जब d इज इक्वल टू 0 निकल जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वहां d 0 निकल जाए तो वहां पर जो रूट्स होंगे वह रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई
2a। देखिए माइनस बी बाई 2a क्यों होता है, माइनस बी बाई 2a क्यों होता है, इसको वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a जानते हैं। तो माइनस बी आप प्लस रूट डी, तो डी के जगह पे हम 0 डाल देंगे, तो बाई 2a। इसको सॉल्व कर, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो माइनस बी बाई 2a आया कि नहीं आया। ऐसा ही हम लोग बीटा निकालेंगे, तो क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी, तो डी के जगह पे जब 0 डालेंगे बाई 2a, तो अभी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो वही बताया जो अल्फा और बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा जब डी इक्वल टू 0 होगा तब। तो ये आप वेरीफाई देख लीजिए माइनस बी बाई 2a का क्यों होता है। अब देखिए केस 3 में क्या है, केस 3 में क्या है, तो व्हेन डी स्मॉलर देन 0, डी आपका स्मॉलर देन जब 0 है, यानी कि डी आपका छोटा है जब 0 से, तो वहां जो रूट्स निकलेंगे, डी जब छोटा होगा 0 से, तो वहां जो रूट्स निकलेंगे वह रूट्स क्या लिखेंगे, देखिए तो आपको अभी बताए हैं, जो डी इक्वल टू जब 0 हो या डी ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड, डी ग्रेटर देन जब 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल होता था। डी जब इक्वल टू 0 हो तो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, लिखे हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। बल्कि अगर डी लेस देन 0 यानी कि स्मॉलर देन 0 हो तो वहां पर होगा नो रियल रूट्स। वही पीछे ही बताए हैं, जो जब डी आपका छोटा होगा 0 से, तो यहाँ होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट both, no real roots exist, both are, no real root exist, both are the roots, या both the roots are, ऐसे भी लिख सकते हैं, both the roots are imaginary number, IMAGI, imaginary, imaginary number। ठीक है, क्या लिखा है, जब d स्मॉलर देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी नंबर। अभी निकाल के भी पिछले वाले क्वेश्चन में बताए आपको, जो आयोटा के फॉर्म में निकलता था, तो इमेजिनरी नंबर है या क्या, आयोटा। इमेजिनरी नंबर को हम बताएं अभी आयोटा के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा बोलते हैं जिसको आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, रियल रूट्स कब होंगे, अननोन रियल रूट्स कब होंगे। केस 1 2 3 में हम लोग देख लिया, यह काफी लॉन्ग प्रोसेस है, देखें इसको हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा। मान लीजिए ट्रिक हुआ एक तरह से, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स में एक ही होता है कि डी आपका लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स में दो टाइप होते हैं, दो टाइप है, दो केस में रूट्स होते हैं वो आपका रियल होंगे। दो केस में रूट्स आपका क्या होंगे, वो रियल होंगे। एक होगा डी ग्रेटर देन 0 और दूसरा होगा डी इक्वल टू 0। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और डी जब इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ क्या होगा, रियल एंड इक्वल। आपको इजी वे में आप समझ गए होंगे कि रियल रूट्स कब होते हैं। कभी कोई भी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब होंगे, या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट्स बोले या रियल रूट्स क्या बोले, यही नेचर ऑफ द रूट्स का नेचर जो होगा वो रियल कब होंगे और नॉन रियल रूट्स कब होंगे। तो रियल कब होगा, डी जब ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, तो यह रियल रूट्स होता है। इसलिए जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, और डी इक्वल टू जब 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर बताएं।
कोई भी प्रॉब्लम ले लेंगे और उसका नेचर बताएंगे। नेचर माने वो रियल है कि नो रियल रूट्स है। तो जब कोई क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x प्लस 6 इसका इज इक्वल टू 0, इसका नेचर पता है। तो नेचर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, तो d निकालना होगा। तो a का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू आपका 5 है और c का वैल्यू आपका 6 है। तो d निकालिए, d इज इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़े b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6, तो 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 12 में 5 या 7, ठीक है, और 6 बचा 6 में 2 गया 4 माइनस 47। अब देखिए यह निगेटिव आ गया माइनस 47, तो इसका जो रूट्स होंगे इसका जो नेचर होंगे वह रियल होंगे कि नो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे कि नो रियल होंगे। तो लिखेंगे सिंस d स्मॉलर देन 0, क्योंकि d माइनस 47 है तो स्मॉलर देन 0 होगा, तो सो इट इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब आपका d का वैल्यू आपका निगेटिव आ गया तो इसका आपका होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन सेकेंड, इसका आपका नेचर पूछे, इसका नेचर क्या होगा। तो वहां पर भी आपका a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू आपका माइनस 3 है और c का वैल्यू आपका 5, तो d निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े b² माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac, a के जगह 4 इंटू 5, ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर आपका माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 80, यह भी क्या होगा माइनस 71 है। इसका क्या होगा, इसका भी रूट्स जो होंगे वह नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि d आपका निगेटिव आ गया इसलिए यह होगा नो रियल रूट्स। अब देखिए रियल रूट्स कब होंगे, ठीक है, रियल रूट्स कब होंगे, तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 3, ये आपका नो रियल रूट्स पर क्वेश्चन बताए हैं। एक आपका था इसका भी निगेटिव आ गया और इसका भी निगेटिव आया। थर्ड क्वेश्चन आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह क्वेश्चन आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आप लोग निकाल के देखिए क्या होगा। आप लोग पहले अपने से निकाल लीजिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे, वैसे देख लीजिए क्या दिक्कत है। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू आपका माइनस 6 है और c इज इक्वल टू आपका 3। वही d इज इक्वल टू निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू आपका माइनस 6 है तो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2 है, c के जगह पे 3 है, तो यह हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज अ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।